तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय में गोता लगाते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक रात की दास्तान है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक माँ अपने बच्चों के लिए आखिर किस हद तक जा सकती है। मतलब जरा इमेजिन कीजिए, एक घना अंधेरा जंगल, डरावनी मूसलाधार बारिश और एक अकेली माँ। आज हम इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के लिए? तो शुरुआत कुछ इस तरह होती है। आसमान पूरी तरह से काले घने बादलों से ढका हुआ है। तेज कंपा देने वाली हवाएं चल रही हैं और बारिश इतनी तेज कि जैसे कोई गरजता हुआ तूफान आ गया हो। और इस भयानक तूफान के बीच जंगल के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जिसकी छत से पानी टपक रहा है। यहीं पर हमारी कहानी की मुख्य पात्र मीरा फंसी हुई है, वो भी अपनी 3 छोटी छोटी बेटियों के साथ, अन्या, काव्या और रिया। ठंड बहुत ज्यादा है और बच्चियां भूख से तड़प रही हैं। एक मां के लिए इससे ज्यादा बेबसी का पल और क्या हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, बच्चियों को इस तरह भूख से बिलखता देख मीरा चुप तो नहीं बैठ सकती थी, है ना। उसने एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक फैसला लिया। एक पुरानी सी चादर ओढ़ी और बच्चियों को झोपड़ी में छोड़कर उस खौफनाक तूफान में बाहर निकल पड़ी। लेकिन आपको पता है, ये बाहर का तूफान तो बस एक शुरुआत थी। असली तूफान तो मीरा के अंदर चल रहा था। वो कीचड़ से भरा रास्ता, कड़कती बिजली, ये सब उसे उसके दर्दनाक अतीत की याद दिला रहे थे। यहां पे ना हमें मीरा की जिंदगी के 2 बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ उसका वो खुशहाल अतीत था, एक अच्छा खासा घर, परिवार। लेकिन जैसे ही बेटियों ने जन्म लिया, उसके पति विक्रम का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया। और दूसरी तरफ है आज का वर्तमान, एक टूटी हुई झोपड़ी और एकदम अकेलापन। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यही अकेलापन और बेबसी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। एक ऐसी भयंकर मातृ शक्ति जिसे कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना, वो विक्रम का बोला हुआ एक वाक्य है। जब मीरा ने तीसरी बार एक बेटी को जन्म दिया तो विक्रम ने बड़ी बेरहमी से कहा था, मुझे बेटा चाहिए था, तू तो सिर्फ बोझ पैदा करती जा रही है। सोचिए, उन शब्दों ने मीरा को अंदर तक कितना छलनी कर दिया होगा। और हद तो तब हो गई जब उसी मूसलाधार बारिश वाली रात में विक्रम ने मीरा को नवजात बच्ची और दोनों बड़ी बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल फेंका। बस वही वो पल था जब मीरा ने ठान लिया कि अब वो अकेले ही इन बच्चियों की ढाल बनेगी। खैर चलिए वापस आज की उस खतरनाक रात पर आते हैं। मीरा उस घने जंगल में बदहवा सी खाना तलाश रही है। ठंड इतनी कि हड्डियां तक कांप जाएं और रास्ता पूरी तरह से कीचड़ से सना हुआ है। वो बार बार फिसल रही है, गिर रही है, लेकिन फिर खड़ी हो रही है। उसने किसी तरह जल्दी जल्दी कुछ जंगली पत्ते, साग और फल इकट्ठे किए और उन्हें अपने दुपट्टे में बांध लिया। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, उसकी भूखी बच्चियां। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वो घर लौटने लगती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहता है, गांव में बच्चा चोर घूम रहा है, बच्चों को उठाकर शहर में बेच देता है। अब आप खुद सोचिए, एक माँ जो अपनी बच्चियों को अकेली झोपड़ी में छोड़कर आई हो, ये सुनकर उसका क्या हाल होगा। मीरा के तो मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और घबराहट के मारे मीरा ने बारिश में बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। उसे अब ना तो ठंड लग रही थी, ना कीचड़ की परवाह थी, बस किसी तरह घर पहुंचना था। लेकिन तभी अचानक घुप अंधेरे में 2 परछाइयों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कोई और नहीं बल्कि 2 खतरनाक लुटेरे थे। इस पल का तनाव आप महसूस कर सकते हैं। सुनसान जंगल, खौफनाक तूफान, एक अकेली औरत और सामने 2 गुंडे। मीरा का तो खून ही सूख गया था। वो लुटेरे उस पर हावी होने लगे और बोले, हाथ में जो सोने की अंगूठी पहनी है वो निकाल कर दे। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? मीरा अंदर से बुरी तरह डरी हुई थी, सच में। लेकिन उससे मालूम था कि अगर उसने जरा सा भी डर दिखाया तो आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी इसी गजब की हाजिर जवाबी ने उसे एक ऐसा दांव खेलने पर मजबूर किया जिसकी उन गुंडों ने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। उसने जो किया वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो उसने अपना सारा डर छुपा लिया और एकदम कॉन्फिडेंट होकर खड़ी हो गई। फिर उसने उन लुटेरों से सीधे आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कोई आम औरत नहीं हूं, मेरी इस अंगूठी में जहर है, जो भी इसे छुएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और इतना ही नहीं, उसने अपने दुपट्टे में बंधे उन जंगली पत्तों को तांत्रिक जड़ी बूटियां बता दिया। उसने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे हाथ भी लगाया ना तो वो भस्म हो जाएंगे। मतलब क्या गजब का दिमाग लगाया उसने उस सिचुएशन में। और क्या आपको पता है, उसका ये बेहतरीन दांव सच में काम कर गया। वो तूफान का डरावना माहौल और ऊपर से मीरा का वो अटल आत्मविश्वास, उन लुटेरों की तो हालत ही खराब हो गई। वो बुरी तरह घबरा गए और वहां से दुम दबाकर भाग निकले। ये हमें सिखाता है कि खौफनाक सिचुएशन में अपना दिमाग शांत रखना कितना जरूरी है। उनके जाते ही मीरा ने एक गहरी सांस ली और बिना एक पल गवाए सीधा अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मुसीबतें खत्म हो गई थीं। अगर हम उस रात की टाइमलाइन को देखें तो वो रात मानो कहर बनकर टूट रही थी। शाम को वो भयंकर तूफान शुरू हुआ। रात में गुंडों का सामना करने के बाद मीरा घर लौटी और जैसे तैसे बच्चियों को खाना खिलाया। लेकिन आधी रात होते होते झोपड़ी में पानी भर गया और उसी भयंकर ठंड की वजह से अन्या, काव्या और रिया तीनों को तेज बुखार ने जकड़ लिया। सुबह होते होते तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे।
सुबह का जो नजारा था ना, वो सच में दिल दहला देने वाला था। बारिश तो रुक गई थी, लेकिन ठंडी हवाएं अब भी चल रही थी। अन्या का माथा आग की तरह तप रहा था। काव्या बुखार में अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रही थी और छोटी रिया की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। ये देखकर मीरा का तो दिल ही फट गया। वो बदहवास होकर अपने पड़ोसी किशन चाचा के पास दौड़ी। किशन चाचा भी बिना देर किए तुरंत गांव से एक डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने आते ही बच्चियों की जांच की, इंजेक्शन लगाए, दवाइयां दी, लेकिन उनके चेहरे की सिकन बता रही थी कि कुछ बहुत गलत है। उन्होंने भारी आवाज में मीरा से कहा, हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी अब भगवान पर ही भरोसा रखो। ये शब्द मीरा के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं थे। मतलब साइंस और दवाइयों ने एक तरह से जवाब दे दिया था। मीरा अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी, लेकिन एक मां कभी हार कहां मानती है। कहते हैं ना, जब इंसान के बनाए सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलता है। और वो उम्मीद की किरण बनकर आए किशन चाचा। उन्होंने मीरा को जंगल के उस पार मौजूद एक बेहद पुराने बरगद के पेड़ के बारे में बताया। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ के पास सच्चे दिल से जो भी दुआ मांगो वो कभी खाली नहीं जाती। हालांकि वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खराब और जानलेवा था, लेकिन मीरा ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने तय कर लिया कि वो वहां जाएगी। और यहां से शुरू हुई मीरा के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा। वो बिना रुके, बिना थके उस खड़ी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी। वो रास्ता उफ, गहरे कीचड़, कांटेदार झाड़ियों और फिसलन भरे पत्थरों से भरा हुआ था। उसके पैर छिल चुके थे, खून बह रहा था, कपड़े फट गए थे, लेकिन उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। ये बात साबित करती है कि जब बात अपने बच्चों की जान पर आती है ना, तो एक मां किसी भी दर्द और तकलीफ से बहुत ऊपर उठ जाती है। आखिरकार तमाम मुश्किलों को पार करते हुए वो उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंच ही गई। वहां पहुंचते ही वो घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी प्रार्थना, सच कहूं तो वो महज एक प्रार्थना नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, अगर मेरी सांसों की जरूरत हो तो वो भी ले लो, बस मेरी बच्चियों को ठीक कर दो। ये एक मां की वो पुकार थी जो अपने बच्चों की जिंदगी के बदले अपनी जान का सौदा करने को तैयार थी। और फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अचानक एकदम से हवा का चलना बंद हो गया। पत्तों की सरसराहट थम गई। चारों तरफ एक बहुत ही अजीब सी, सुकून देने वाली शांति छा गई। आसमान में हल्की सी रोशनी चमकी और एक ठंडी मीठी सी हवा ने मीरा के चेहरे को छुआ। उस एक पल में ना, मीरा को अपनी रूह तक ये एहसास हो गया कि उसकी दुआ कबूल हो गई है। वो उसी तेजी से वापस दौड़ी। उसकी सारी थकान, सारा दर्द जैसे कहीं गायब हो चुका था। भागते हुए वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंची और जैसे ही उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला, तो सामने जो था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अन्या, काव्या और रिया अपनी चारपाई पर बैठी हुई थीं और मुस्कुरा रही थीं। उनका बुखार पूरी तरह गायब था। वो एक साथ बोली, मां, हम बिल्कुल ठीक हैं। मीरा ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तो ये हमें आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में ले आता है। ये कहानी सिर्फ एक तूफान या एक खौफनाक रात की नहीं थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्चे दिल से मांगी गई प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है, और एक मां की ममता सच में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या इस पूरी दुनिया में एक मां के प्यार से मजबूत कोई ढाल है जिसे कोई भी मुश्किल या तूफान भेज सके? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।